अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हमारे रसायन हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में पैदा होने वाले रसायन, हमारी ग्रंथियों से स्राव होने वाले रसायन हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। तो जब तक हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा अपने भीतर में होने वाले रसायनों को नहीं जानते, नहीं देखते, उनका साक्षात्कार नहीं करते, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कभी संभव नहीं लगता। हम एक क्रम से चलें, स्थूल से चलें। पहले शरीर के स्थूल कंपनों का साक्षात्कार करें, फिर शरीर के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिणामों का साक्षात्कार करें, रसायनों का साक्षात्कार करें, शरीर को संचालित करने वाली विद्युत का साक्षात्कार करें, फिर उन सब को संचालित करने वाली प्राणधारा का साक्षात्कार करें। जब इन सब का साक्षात्कार करते हैं तो सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होने लग जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होने लगता है तो अति सूक्ष्म शरीर में होने वाले कंपनों का भी साक्षात्कार होने लग जाता है, यानी कर्म संस्कारों का साक्षात्कार होने लग जाता है। जब उनका साक्षात्कार होने लगता है तो फिर चैतन्य का साक्षात्कार होता है, आत्मा का दर्शन होता है। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, एक प्रक्रिया के साथ चलें, छलांग की बात न करें। छलांग से काम नहीं होगा, प्रक्रिया से होगा। हो सकता है कि 100 में एक व्यक्ति छलांग भी लगा दे, किंतु 99 व्यक्ति छलांग नहीं भर सकते। एक व्यक्ति की छलांग को आप नियम नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते। नियम अलग होता है, और मैं मानता हूं कि हर घटना का नियम अलग होता है, हर जगत का नियम अलग होता है। अध्यात्म साधना का अपना नियम है, पदार्थ की साधना के अपने नियम हैं, भौतिक जगत के अपने नियम हैं, और अध्यात्म की साधना के अपने नियम हैं। हम जिसकी सीमा में काम करें उसके नियमों को समझें। आदमी वायुयान की यात्रा पर चला, वायुयान आकाश में उड़ा, सब लोग शांत बैठे हैं। एक भोला आदमी था, पहली बार यात्रा कर रहा था, नियमों का पता नहीं था, खड़ा हो गया तत्काल। सब लोग बैठे हैं शांत, खड़ा हुआ और बहुत तेज चलने लगा, इधर से उधर बहुत तेज आगे चलने लगा। लोगों ने पूछा, रे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या अभिनय कर रहे हो, क्या तमाशा कर रहे हो, तेज क्यों चल रहे हो? कि नहीं, आपको पता नहीं, मुझे जल्दी जाना है। आपको क्या पता, मेरा बहुत जरूरी काम है और मुझे बहुत जल्दी जाना है। लोगों ने कहा, ये वायुयान है, तुम स्थल पर नहीं चल रहे हो, ये वायुयान है, तुम कितना ही जल्दी चलो पहुंचोगे हमारे साथ ही, हमसे पहले नहीं पहुंच पाओगे। वायुयान का अपना नियम होता है और स्थल यात्रा का अपना नियम होता है। स्थल पर तेज चलने वाला आगे जा सकता है, जल्दी जा सकता है, पर जो रेल की यात्रा कर रहा है, वायुयान की यात्रा कर रहा है, वह कितना ही जल्दी चले, सबके साथ पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंच पाएगा। अपना अपना नियम होता है। साधना का अपना नियम, समाधि का अपना नियम है। समाधि का नियम है विराग, विराग, वैराग्य। वैराग्य तब घटित होगा जब शरीर से हमारा साक्षात्कार होगा। जिस व्यक्ति ने शरीर का साक्षात्कार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने शरीर का सम्यक दर्शन नहीं किया, वह व्यक्ति वैराग्यवान नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के प्रति उसी व्यक्ति के मन में विराग जाग सकता है जिसने शरीर में घटित होने वाली सारी घटनाओं का साक्षात्कार किया है। उस साक्षात्कार के बिना यह वैराग्य भी नहीं हो सकता, और जब वैराग्य नहीं होता तो आत्मा का दर्शन भी नहीं हो सकता। राग का मतलब पदार्थ जगत का साक्षात्कार और वैराग्य का मतलब आत्मा का साक्षात्कार। दो बिल्कुल भिन्न दिशाएं हैं। एक दिशा पदार्थ जगत की ओर, शब्द आदि विषयों की ओर जाती है, और दूसरी दिशा चैतन्य की ओर जाती है, चैतन्य की ओर। दोनों दिशाओं में जो भेद रेखा है उसी समझे बिना हम समाधि की बात भी नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार की बात भी नहीं कर सकते। तो समाधि का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार, समाधि का अर्थ है आत्मा का दर्शन, समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव, चैतन्य का साक्षात्कार। प्रश्न हुआ कि यह समाधि साध्य है या साधन है, क्या है? मैं नहीं जानता कि साधन और साध्य दो होते, कभी दो नहीं होते। साधन और साध्य में दूरी नहीं होती, उनमें द्वैत नहीं होता। एक अवस्था में जो साधन होता है वही दूसरी अवस्था में साध्य होता है। साधन और साध्य दो नहीं होते। उपादान, कारण और कार्य दो नहीं होते। घड़ा बनता है मिट्टी का, या बर्तन बनता है किसी धातु का, कुछ भी मान लो, तो मिट्टी का घड़ा बनता है, मिट्टी घड़े का उपादान है और घड़ा उसका कार्य है। अब यदि पूछा जाए कि मिट्टी घड़े का साधन है या साध्य है, साधन भी है। जब तक मिट्टी मिट्टी के रूप में है, जब तक मिट्टी से घड़ा नहीं बना, तब तक मिट्टी घड़े का साधन है। मिट्टी में क्रिया हुई, परिणमन हुआ, मिट्टी घड़े में बदल गई, साध्य बन गया। जो साधन था वह साध्य बन गया, जो उपादान कारण था वह कार्य बन गया, कार्य बन गया। बीज पेड़ का कारण भी होता है और बीज पेड़ का कार्य भी होता है। बीज कारण भी है और कार्य भी है। जब तक बीज बीज था तब तक बीज पेड़ का कारण था। बीज बोया गया, सिंचन मिला, अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पौधा बना, पेड़ बना, बीज कार्य बन गया, कार्य बन गया। बीज में और कार्य में कोई द्वैत नहीं होता, कोई दोपन नहीं होता, बिल्कुल एकात्मा होती है। वही बीज पेड़ बन जाता है, वही मिट्टी घड़ा बन जाती है, बिल्कुल एकात्मकता होती है। समाधि साधन भी है और समाधि साध्य भी है। जब समाधि बीज के रूप में होती है, समाधि एक बीज के रूप में कार्य करती है, समाधि साधन होता है। और समाधि जब प्रस्फुटित होती है, समाधि साध्य बन जाती है, साध्य बन जाती है। समाधि का पहला बिंदु है विराग। विराग, विराग से समाधि शुरू होती है।
यानी शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के प्रति जितना विराग उतनी समाधि। विराग का प्रारंभ, समाधि का प्रारंभ। विराग बढ़ा, समाधि बढ़ी। तो वैराग्य का पहला बिंदु और वैराग्य के सारे मध्यम बिंदु और वैराग्य का चरम बिंदु, आदि बिंदु, चरम बिंदु और बीच के सारे मध्य बिंदु। तो वैराग्य का आदि बिंदु एक साधन है, वैराग्य का मध्य बिंदु साधन है और वैराग्य का अंतिम बिंदु साध्य बन जाता है। समाधि साधन होती है और जब चरम बिंदु पर पहुंचती है तो समाधि साध्य बन जाती है, समाधि स्वयं फलित हो जाती है और समाधि स्वयं वीतरागता बन जाती है और सब कुछ कृत्य हो जाता है। समाधि के चरम बिंदु पर पहुंचने पर साध्य बाकी नहीं रहता, साध्य शेष नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, सब अपने आप घटित हो जाता है।